यूपी के सहारनपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां नानोता में फूड पॉइजनिंग से शिया समुदाय के 200 से ज्यादा लोगों की हालत बिगड़ गई। इनमें आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अभी तक एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। बीमार महिलाओं, बच्चों और लोगों का नानोता सीएचसी और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 40 से ज्यादा लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। कुछ लोग तो आनन फानन में निजी अस्पतालों में भर्ती किए गए। बता दें कि नानोता में शनिवार देर रात शिया सोगवारो मुहर्रम का मातमी जुलूस निकाल रहे थे। इस मातमी जुलूस में सैकड़ों की संख्या में शिया समुदाय के लोग शामिल थे। गर्मी के चलते लोगों के लिए मीठा शरबत और जूस के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थ कुछ लोगों के द्वारा वितरण किया जा रहा था। मातमी जुलूस के बाद जब रात को लोग अपने घर पर लौटना शुरू हुए तो अचानक उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद उनके परिजन उन्हें नानोता सीएचसी लेकर पहुंचे। सीएचसी में इतनी तादाद में मरीज देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए। कुछ मरीजों को सहारनपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, कुछ को निजी अस्पताल और सीएचसी में रखा गया। एक शख्स की हालत नाजुक देखते हुए परिजन उसे चंडीगढ़ ले गए, जहां उसकी किडनी फेलियर होने से मौत हो गई। स्थानीय निवासी और शिया समुदाय से जुड़े बबलू जैदी ने बताया कि जब हमें इस घटना की जानकारी हुई तो हम सीएचसी आए और उस समय मरीजों की संख्या ज्यादा थी। कुछ हमारे समाज के डॉक्टर जो मुहर्रम मनाने आए थे, हमने उन्हें सूचना दी, जिसके बाद वो डॉक्टर्स भी सीएचसी पहुंचे और सीएचसी के डॉक्टर्स के साथ मिलकर बीमार लोगों का इलाज किया। एक हमारे कस्बे के शख्स की मौत हो गई। जुलूस के दौरान कुछ लोग सेवा भाव के चलते शरबत और जूस बांट रहे थे। रात हमारे पास फोन आया कि ऐसी हो रही है। दिन भर तो हो रही थी, लेकिन रात जब हम पहुंचे तो यहाँ पे 50 के करीब पेशेंट थे। कुछ लोग सहारनपुर चले गए थे और एक हायर सेंटर चला गया था। अनफॉर्चुनेटली जो हायर सेंटर गए थे उनकी डेथ हो गई। जब हमने यहाँ पे देखा कि डॉक्टर कम है और पेशेंट्स ज़्यादा है, हालात बिगड़ सकते हैं, तो हमारे रिलेशन में 6 डॉक्टर यहाँ, एक एमडी, एक डीएम, और वो मुहर्रम बनाने के लिए यहाँ आए हुए थे। हम वो बुला लिया और हमने उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सब लोगों का ट्रीटमेंट कराया है। अल्लाह का शुक्र, अब ज़्यादातर जो पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक है। क्या कारण निकल कर आया? कारण यह है कि जब मुहर्रम चलता है तो लोग सबील लगाते हैं, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मजहब के लोग रिफ्रेशमेंट के लिए। अब हमने सब लोगों से जिन्होंने सबील लगाई हैं, जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक, जूस और शरबत का इंतज़ाम किया है, तो हम खामोशी से उनसे आंकड़े कलेक्ट कर रहे हैं कि आपने कहाँ से कोल्ड ड्रिंक ली, आपने दूध कहाँ से लिया, और फिर वो सारा डेटा हम फूड इंस्पेक्टर साहब को या एसडीएम साहिबा के पास प्रोवाइड कराएंगे। वो अपने तरीके से जांच करा लेंगे। नानोता में हुई फूड पॉइजनिंग की घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की उन्होंने जानकारी जुटाई। सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार का कहना है कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान लोगों को खाने पीने की चीजें वितरित की जा रही थी, जिसमें जूस, शरबत और अन्य चीजें भी शामिल थी। कुछ लोगों की अचानक तबीयत खराब हुई तो उन्हें सीएचसी नानोता और जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। सभी की स्थिति फिलहाल ठीक है। कुल 70 लोगों के बीमार होने की जानकारी हमारे रिकॉर्ड में दर्ज है। 3-4 दिन से फंक्शन जो है ना जारी है और जगह जगह लोगों को शरबत या कोल्ड ड्रिंक या जो है दूध वगैरह और चीज़ें ऑफ़र की जाती है। तो सभी ने काफ़ी मात्रा में लोगों ने मतलब जुलूस के दौरान ये चीज़ें कंज्यूम की है। और कल सुबह से कुछ मरीज़ आ रहे थे, रात में ज़्यादा आए हैं। हमारे यहाँ जो सीएचसी ननौता में आए हैं वो 70 के लगभग पेशेंट आए हैं, जिनमें से 20-22 को जो है सहारनपुर रेफ़र किया गया था। वहाँ पर केवल जो है 6 या 7 पेशेंट पहुँचे हैं, वो सभी सामान्य। और यहाँ पर भी जो पेशेंट दवाई लेके गए हैं वो भी मतलब उनकी स्थिति ठीक है। अभी उनको काफ़ी आराम है। जो अभी 10 के करीब पेशेंट यहाँ पर एडमिट है, उनको इलाज चल रहा है और सभी जो है मतलब सामान्य स्थिति में है, सभी को आराम हो रहा है। नानोता में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सैकड़ों लोगों के बीमार होने की खबर से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा है। सभी बीमार लोगों को उचित इलाज की व्यवस्था दी जा रही है।